नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नूहर और आप देख रहे हैं कबीर मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि घातांक क्या है, जिसे इंग्लिश में एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे घातांक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं घातांक क्या है। घातांक, जिसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे पढ़ सकते हैं इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम घातांक आया कैसे है इसके बारे में जानते हैं। बहुत पहले जब हम बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं पे जब डील करने लग गए, मान लीजिए बहुत बड़ी नंबर है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 00, फिर 00, फिर 00, फिर 00। इस प्रकार से अगर बहुत बड़ी बड़ी नंबर हम ले लें, अगर आपको इसको काउंट करने के लिए बोला जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसे मान लीजिए और कुछ नंबर ले लेते हैं जिसको हमको अगर तुलना करने के लिए बोला जाए, तो यहाँ पे हमको दिक्कत क्रिएट हो जाती है कि हम इसको कैसे कंपेयर करें। तो इसी कॉन्सेप्ट को घातांक ने सरल किया है कि घातांक जो है बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का एक छोटा रूप होता है। तो आइए जानते हैं घातांक कैसे छोटे रूप में हमको हेल्प करती है। तो यहाँ पे हम जैसे नॉर्मली जैसे हम किसी भी नंबर को जोड़ते हैं, मान लीजिए मैंने 2 को 4 बार जोड़ दिया, तो इसको अगर गुणा के रूप में लिखें तो 2 को हम लिखते हैं कि 4 बार हमने जोड़ा है, तो इसको यहाँ पे गुणा के चिन्ह के रूप में दर्शाते हैं और लिख देते हैं कि हमने 8 अंक लाया है, यानी कि 2 को 4 बार जोड़ के हमने 8 प्राप्त किया है। और यहाँ पे अगर इसी चीज़ को और दूसरे तरीके से लिखें तो लिख सकते हैं 8 को कि 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 3 बार इसको लिख सकते हैं कि 2 दूना 4 और 4 दूना 8। ठीक है, तो इसी को घातांक में जितनी बार जो भी संख्या रिपीट हो रही है और गुणा के रूप में है, तो उसके जो रिपीटेशन को हम उसके पावर में डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे 3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए हम इसको लिख देते हैं 2 की घात 3। इसी को अपन बोलते हैं कि आधार, और यहाँ पे जो पावर में लगा है, जो मुंडी में चढ़ा है 2 के, उसके बोल देते हैं हमको घात। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पावर, या यहाँ पे एक्सपोनेंट बोल देंगे, और इसको बोल देते हैं बेस। ठीक है, अगर इसी तरह से और कुछ नंबर ले लेते हैं यहाँ पे सीखने के लिए अच्छे से। मान लीजिए अगर आपके पास कुछ ऐसा नंबर है 3 × 3 × 2 × 3 × 2। अगर इसको आपको एक्सपोनेंट के रूप में लिखना है तो आप किस प्रकार से लिखेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि 3 कितने टाइम आया है, तो यहाँ पे हम स्पष्ट देख पा रहे हैं कि 3 जो है 3 बार आया है। तो इसी को हम लिखते हैं कि 3 जो है 3 बार आया है, इसलिए 3 to the power 3। यहाँ पे इंटू कर देंगे, जो 2 है वो 2 बार आया है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 की जो पावर है 2 है। तो इसी को हम बोलते हैं घातांक। घातांक से हम किसी भी नंबर को बहुत ही सिंपल ढंग से लिख सकते हैं। और आइए हम देखते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो बहुत ही आराम से हम सीखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, कोई सा भी एक नंबर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, इसको लिखते हैं 2 की घात 3। और इसी को अगर मान लीजिए 2 को 2 बार लिख दें, 2 गुणा 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 की घात 2। अब यहाँ पे जो लॉ है, कुछ नियम है यहाँ पे घातांक के, तो हम इसको डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला नियम बोलता है कि आधार समान हो, यदि बेस समान हो, एक जैसा हो, और घातें जो है, पावर जो है अलग अलग हो, या सेम भी हो सकता है, तो घातें क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं अच्छे से कि ये होता कैसे है। अब यहाँ पे देखिए, हम लिखते हैं यहाँ पे सिंपली, जैसे ऊपर लिखे हैं कि 2 की जो घात है, हमने 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि जो 2 को हमने पहले 3 बार निकालना है, फिर उसके बाद हमको यहाँ पे 2 को फिर 2 बार लिखना है। यहाँ पे हमने 2 की घात 3 लिख दिया, और यहाँ पे 2 की घात 2, दोनों के बीच में गुना था, हमने लगा दिया है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो 2 है वो कितनी बार रिपीट हुआ,
तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 जो है टोटल 5 टाइम रिपीट हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2⁵। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे इन दोनों घातों को जोड़ दिया है और इसका जो आंसर आया है वो क्या आया है, 2⁵। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 3⁻³ गुणा 3⁻⁴। इसको कैसे लिखेंगे, सिंपल है कि 3 को हम पहले 3 बार इक्वल इंटू करेंगे, फिर उसके बाद 3 को हम 4 बार इंटू करेंगे, 3 बार और ये 4 बार। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने 3 को 3 बार इंटू किया, फिर 4 बार इंटू किया है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं कि हमने जो 3 को कितनी बार रिपीट करा दिया, तो हम बोल सकते हैं कि 3 को हमने टोटल 7 बार रिपीट कराया। और ये 7 आया कहाँ से, हमने 3 को और 4 को हमने जोड़ दिया है और इसका जो आंसर आया, आउटपुट आया है, वो 3⁻7 आया है। तो इस प्रकार से घातांक के कुछ लॉ है जो हमने सीखा है। पहला नियम कि अगर घातें अलग अलग भी हो या समान हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधार अगर समान है तो इसको हम लिखते हैं कि आधार को हम डिनोट करते हैं ए से, बेस को हम यहाँ पे ए से डिनोट कर रहे हैं और पावर को हम यहाँ पे एम और एन को हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, पावर को, एक्सपोनेंट को एम और एन से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमने पहला फॉर्मूला बनाया है कि a⁻m गुणा a⁻n, तो यहाँ पे घातें जो है आपस में जुड़ जाएंगी और दोनों के जो आधार अगर समान हैं और गुणा के रूप में हैं तो घातें आपस में जुड़कर क्या हो जाएंगी, m + n a⁻ में। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से एक दूसरा फॉर्मूला है। मान लीजिए हम इसको लिखते हैं, कुछ अलग नंबर ले लेते हैं, 5⁻³ बटे 5⁻²। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 5⁻³ को हम लिख सकते हैं, 5 को 3 बार इंटू कर देंगे और फिर 5 को 2 बार इंटू कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक 5 से एक 5 कट गया, दूसरे वाले 5 से दूसरे वाले 5 कट गया, बचा सिर्फ एक 5। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख पा रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे कि 5 जो है अकेला बच गया। यहाँ पे 5⁻³ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी संख्या की घात अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो उसकी घात 1 है, तभी तो वो एक बार लिखा गया है। अगर यदि हम 5 को घात 2 लिखते हैं तो 5 जो है 2 बार रिपीट हुआ है, अगर यही 5⁻1 होगा तो 5 एक बार रिपीट होगा। तो सिंपल सा फंडा है। तो ये जो 1 आया कहाँ से है, आया यहाँ से है कि हमने 3 में से 2 को घटा दिया है। तो ये अपना सेकेंड फॉर्मूला है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं जैसे हमने पिछली बार माना था कि जो a है उसको हम बोल देते हैं बेस, आधार, और यहाँ पे m और n जो है ये हमारे पावर हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घात। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए a⁻m डिवाइड बाई a⁻n इक्वल टू a⁻m - n। ऐसा इसलिए हुआ है कि हमने जो 5 में से 3 जो है, यहाँ पे ऊपर जो देख पा रहे हैं आप, क्या किया हमने कि जो 5⁻³ है उसमें से हमने 2 घात को कम कर दिया, तो कितना घात बच गया, 1। तो वही हमने यहाँ पे किया है कि जो 5⁻³ है, ये 3 है 5⁻, और ये 5⁻2 है, तो क्या आया था आंसर, 5⁻1। तो इसी को हम यहाँ पे लॉ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि घात से हमको नीचे वाले घात को घटा देना है। ये हमारे जो है घातांक के दूसरा नियम है। अगर तीसरा नियम के बारे में जाएं तो हम यहाँ पे एक और स्लाइड लेते हैं। घातांक का तीसरा नियम बोलता है कि यदि घातें समान हों और गुणा के रूप में हों तो घातों को हम पूरे के एक बार लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, और यहाँ पे लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने 3 को 3 बार लिखा है, इसको अगर घात के रूप में लिखें तो 3⁻³ गुणा 2⁻3। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दोनों की जो घातें हैं समान हैं, 3 है, इसका भी 3 है, लेकिन जो आधार है, बेस है, वो अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जो 3 है
इसके साथ एक 2 लिख देंगे यहाँ पर, इस वाले 3 के साथ इस वाले 2 को लिख देंगे, इस वाले 3 के साथ इस वाले 2 को लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। ये कितने बार आ गया? 1 बार, 2 बार, 3 बार। इसी को हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, एक्चुअल में यहाँ पे आ गया 6 टू द पावर 3। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको ऐसा लिख सकते हैं 6 टू द पावर 3 को 3 इंटू 2 होल टू द पावर 3, यानी कि हमने 3 गुना 2 किया वो 6 आ गया, और पूरे की जो घात लगा है वो कितना लगा है 3। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह से बन के आता है। क्या हुआ है यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमने क्या किया है यहाँ पे कि अगर a जो है हमको इसको बोलते हैं बेस, और जो m और n है इसको हम बोल देते हैं पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर a इंटू बी होल टू द पावर m है, तो इसका मतलब ये है कि a की पावर में भी m है और b की पावर में भी m है। ठीक है, यहाँ पे हमने बेस अलग अलग ले रखे हैं और जो पावर है वो दोनों में इक्वल है। यहाँ पे ऊपर देखिए, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि जो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, ये तो अलग अलग है लेकिन इनके पावर जो है समान है। और इसी पावर को हमने जब हल किया था तो यहाँ पे देखिए कि 3 और 2 का हमने एक पेयर बना दिया, 3 और 2 का फिर एक पेयर, फिर 3 और 2 का एक पेयर। इस तरह से हमने 3 पेयर बना दिए और इसका जो आंसर रिजल्ट आ रहा था 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 की पावर 3। तो यहाँ पे हम 6 को कैसे यहाँ पे फैक्टराइज कर सकते हैं, 3 इंटू 2 कर सकते हैं, और इसी के पावर में हमने लिख दिया 3। तो इसका जो मतलब हुआ कि हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, 6 को हमने यहाँ पे तोड़ दिया 3 और 2 के गुणा के रूप में, और यहाँ पे उसी को हम क्या कर रहे हैं कि 3 की घात अगर 3 है और गुणा 2 की घात 3 है, तो क्या हो सकता है कि हम इस पूरे 3 घात को दोनों के घात में लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणा 2, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, और पूरे की घात लिख देते हैं 3। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा है। और अगर आगे इसी को भाग के रूप में लिखना चाहें तो हम यहाँ भाग के रूप में भी लिख सकते हैं। सिंपल है भाग के रूप में लिखना। मान लीजिए अब इसी को हम दूसरे रूप में लिखते हैं, या यहाँ पे लिख देते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, और बटे में लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। ये एक बार और लिख देते हैं 3 गुणा 2। इसको अगर घात के रूप में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं कि 3 की घात हमने 4, यानी कि 4 बार रिपीट हुआ है 3, और यहाँ पे 2 जो है वो भी 4 बार रिपीट हुआ है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आधार तो अलग अलग है और घातें जो है बढ़ चुकी है जी। ठीक है, घात जो है यहाँ पे चेंज हो गई है और दोनों एक जैसा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सिंपल से लिखेंगे। अपन यहाँ पे पेयर बनाते चलेंगे, 1 3 और 1 2, 3 बटा 2, 3 बटा 2, ऐसे करके हम प्रत्येक को पेयर बनाएंगे। क्या होगा यहाँ पे 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने जो 3/2 को कैसे लिख सकते हैं, ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यानी कि जो 3/2 है वो 4 बार रिपीट हुआ है। तो हम इसको सिंपल से इस प्रकार से लिख सकते हैं, और यही तो हमारा आंसर है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं कि अगर पावर जो है a/b, ठीक है, यहाँ पे ये 3a है और यहाँ पे 2b है, और दोनों की पावर जो है अगर सेम है, यानी कि दोनों की पावर m है, तो यहाँ पे क्या आ गया कि जो a/b और होल टू द पावर m। तो यही हमारा अगला जो है नियम है घातांक का। क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर घातें समान हो और भाग के रूप में हो तो क्या होगा, हम पूरे की घात लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे a की घात m बटे b की घात m, तो क्या हो जाएगा a बटे b पूरे की घात m। तो इस प्रकार से हमारा जो है घातांक के ये 4 नियम पूरे होते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम घातांक की और भी
नियमों के बारे में जानेंगे और कुछ क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू।